राष्ट्रीय शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में सभी प्रिय भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा चतुर्थी, विषय गणित, अध्याय 1, पुस्तकालय, पुनरावृत्ति। प्रिय भैया बहनों, जैसा कि स्लाइड में एक चार्ट दे रखा है जिसमें 601 से 650 तक की संख्याएं लिखी है। इसमें एक खिड़की बनाई हुई है, तो इस खिड़की को देखकर समझना है कि 611 वाली पंक्ति में 612 खिड़की में है, फिर 613 छोड़कर 614 खिड़की में है। 620 पर ये पंक्ति समाप्त होती है और 621 से प्रारंभ होती है। 621 और 22 खिड़की से बाहर है और 623 खिड़की में है। फिर 630 पर ये पंक्ति समाप्त होती है और 631 से वापस प्रारंभ होती है। तो अगली वाली जो खिड़की है वो 632 उसमें लिखा है। फिर 633 खिड़की में नहीं है और 634 वापस खिड़की में है। अर्थात क्रम अनुसार, पंक्ति के क्रम अनुसार खिड़की में संख्या लिखी हुई है। तो इस चार्ट को देखते हुए हम चार्ट पर खिड़की कैसे बनाते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चार्ट पर खिड़की, पहली खिड़की में शब्दों में लिखा है 612 और बीच में कुछ नहीं है, अर्थात यहाँ 613 होंगे। फिर आगे 614, ये पंक्ति 620 पर समाप्त होती है। तो अगली वाली जो पंक्ति है 621 से प्रारंभ होगी। 621, 622 और 623 जो कि खिड़की में लिखा है, ये 630 पर समाप्त होती है। 631 से प्रारंभ होती है, तो इसके क्रम के अनुसार 632 आएंगे। फिर 633 में रिक्त स्थान है और क्रम अनुसार 634 आगे वाली खिड़की में आएंगे। एक प्रश्न है, खिड़की देखकर खाली जगह भरी है। खिड़की में रिक्त स्थान दे रखा है और अगली वाली खिड़की में 678 एक संख्या दे रखी है और नीचे वाली खिड़की में 696 एक संख्या दे रखी है। इसको हम हल करेंगे। 678 संख्या दे रखी है, अर्थात ये पंक्ति जो है 671 वाली है। जो 678 से पहले 677 आते हैं वो रिक्त स्थान है और 677 से पहले 676 आएंगे, इसलिए यहाँ पर हमने 676 लिखा। फिर पंक्ति 680 तक पर ये समाप्त होती है और 681 से प्रारंभ होगी। तो 676 के तुरंत नीचे 686 आएंगे, इसलिए आगे वाली खिड़की में 687 लिखे हैं। फिर ये 690 पर समाप्त होती है और 691 से प्रारंभ होगी अगली वाली पंक्ति। तो 676 के क्रम अनुसार इस खिड़की में 696 अंक आएंगे। फिर खाली स्थान पर 697 है और अगली वाली खिड़की में 698 अंक लिखे हैं। इस प्रकार हम खिड़की देखकर रिक्त स्थान भर सकते हैं एवं संख्याओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।